नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल में ईओटी क्रेन में काम करते हैं तो आपको दो टाइप का क्रेन देखने के लिए मिलता है। एक होता है आपका सिंगल गडर का, दूसरा होता है डबल गडर का। जो आपका सिंगल गडर का क्रेन है, इसमें आपको 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा। और जो आपका बड़ा बड़ा क्रेन है, जैसे आपका डबल गडर का, इसमें आपको स्लिवरिंग मोटर देखने के लिए मिलेगा। चाहे आपका स्लिवरिंग मोटर रहे या आपका 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर रहे, तो ज्यादातर देखिएगा मोटर जब भी आपका जल जाता है तो सिंगल फेज में जल जाता है। जितना सारा फ्रेंड साइको कंपनी के क्रेन में काम किए हैं, तो जो आपका प्रोडक्टिव पैनल है, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? फेज फेल्यूर रिले देखने के लिए मिलेगा। इसका मॉडल नंबर है VSP-D1। जब भी देखिएगा कोई कारण से सिंगल फेज होगा तो आपका ये जो रिले है तुरंत आपका काम कर जाएगा। तो दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका ईओटी क्रेन है इसी में आप सिंगल फेज का जो फेज फेल्यूर का रिले है इसका उपयोग करना है। आप डॉल स्टार्टर, आर डॉल स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड, कोई भी जगह में आप फेज फेल्यूर रिले का उपयोग कर सकते हैं। अभी इसका जो कंट्रोल कनेक्शन है और पावर का कनेक्शन है, किस तरह से करना है मैं पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को समझाऊंगा। जो आपका VSP-D1 है, जब आप प्रैक्टिकल में देखिएगा तो प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, यहाँ पे जो जो टर्मिनल का नाम हम लिख के रखे हैं सेम टू सेम देखिएगा आपका मैच हो जाएगा। जितना सारा फ्रेंड आपका जो साइको कंपनी के क्रेन में काम कर रहे हैं, जो आपका प्रोडक्टिव पैनल है, इसमें जो आपका SPP1 लगा हुआ है या कोई जगह में देखिएगा SPP2, मतलब जो आपका प्रोडक्टिव पैनल है, मेन होस्ट, एक्जुलरी होस्ट, लॉन्ग ट्रेवल, क्रॉस ट्रेवल, हर पैनल में आपका जो ये फेज फेल्यूर रिले है ये लगा हुआ है। बहुत सा क्रेन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, सिर्फ प्रोडक्टिव पैनल में ही लगा हुआ है। तो चाहे आपका प्रोडक्टिव पैनल में रहे या आपका बाकी जितना सारा पैनल है सब में रहे, जो यहाँ पे टर्मिनल में लिख दिया हूं यही सेम टू सेम आपका मिलेगा। जो आपका DSL से सप्लाई आ रहा है, जैसे RYB आपका सप्लाई आ रहा है, तो इसका पावर का कनेक्शन किस तरह से करना है, जो आपका VSP-D1 है, इसमें जो आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का टर्मिनल है, इसमें R, Y और B का आपको कनेक्शन करना है। और बाकी जो आपका टर्मिनल बच जाता है ये 7 नंबर और 8 नंबर, इसमें आपको एक्जुलरी सप्लाई देना है। अगर आप एक डॉल स्टार्टर या आर डॉल स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में लगा रहे हैं, तो जो आपका 7 नंबर और 8 नंबर टर्मिनल है, कोई जगह में आपको बहुत बारीकी से देख के कनेक्शन करना है कि जो आपका फेज फेल्यूर रिले है VSP-D1, इसमें एक्जुलरी सप्लाई कितना देना है। किसी में आपका 220 वोल्ट या 240 वोल्ट AC देना पड़ता है, किसी में आपका 415 वोल्ट AC भी देना पड़ता है, लेकिन जो आपका कनेक्शन है वही सेम टू सेम रहता है। इस जगह में अगर आपका 240 वोल्ट देना है तो एक आपका न्यूट्रल और एक फेज देना है, और अगर आपको 415 वोल्ट का कनेक्शन करना है तो इस जगह में आपका 7 और 8 में दोनों में आपको 2 गो फेज देना है। और इसके बाद जो आपका इसका इंटरलॉकिंग है यह आ जाता है आपका कंट्रोल वायरिंग में, वो भी मैं आप सभी को समझाऊंगा किस तरह से इंटरलॉक देना है। जब भी देखिएगा 3 फेज का जितना सारा मोटर है, कोई कारण से सिंगल फेज हुआ, मतलब RYB ये जो तीनों फेज है इसमें से कोई एक फेज नहीं आ रहा है। अगर कोई कारण से एक फेज नहीं आएगा तो कभी कभी क्या होता है देखिएगा, जो आपका मोटर रनिंग कंडीशन है, रनिंग कंडीशन में 2 फेज में आपका मोटर चलता रहता है, लेकिन कोई कारण से जब आपका मोटर बंद कीजिएगा तो दोबारा आपका नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका फेज फेल्यूर रिले लगा हुआ रहेगा, जैसे ही एक फेज आपका मोटर तक नहीं जाएगा तुरंत आपका क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। और इससे आपका क्या सेफ्टी मिलेगा कि मोटर आपका किसी भी हाल में जलेगा नहीं। जो आपका पावर का कनेक्शन है R, Y और B, ये आपका सीधा MCB में आ रहा है, यहाँ से आउट होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर में आ रहा है,
कॉन्टेक्टर से आउट होने के बाद ओवरलोड रिले में आ रहा है। यही सेम टू सेम आपको कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इस जगह में दोस्तों मैं एक छोटा सा डायग्राम देकर आप सभी को समझा रहा हूं। चाहे आप यही सेम तरीका से ईओटी क्रेन पे भी कनेक्शन कर सकते हैं और ईओटी क्रेन का वीडियो भी बना के आप सभी को समझाया हूं। और ये जो आपके कंट्रोल कनेक्शन है, ये एक छोटा सा डॉल स्टार्टर का कनेक्शन है। जैसे फेज सप्लाई आया, किस में आया ना, एमसीबी में आया। एमसीबी में लाइन और लोड लिखा हुआ रहता है। लाइन में इन होगा, लोड में आपका आउट होगा। एमसीबी जब बंद रहता है तब आपका एनओ रहता है, जब आप ऑन कीजिएगा तो आपका एनसी होगा। यहां से जो आपका फेज सप्लाई आउट होके आ रहा है, जो आपका VSP D1 का टर्मिनल है 13 नंबर 14 नंबर, 13 नंबर में इन होगा, 14 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद किस में जाएगा, ऑयलर में 95 में इन होगा, 96 से आउट होगा। आउट होने के बाद जो आपका ऑफ वाला पुश बटन है 1 नंबर में इन होगा, 2 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद 3 नंबर में इन होगा, 4 नंबर से आउट होने के बाद जो आपका पावर कॉन्टेक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में चला जाएगा। और जब आप ये ऑन वाला पुश बटन को दबाइएगा तुरंत ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा, और जब आप छोड़ दीजिएगा पुश बटन उस टाइम ये होल्डिंग सप्लाई से ये जो आपका पावर कॉन्टेक्टर है ये कंटिन्यू ऑन रहेगा। और इसका जो A2 का टर्मिनल है इसमें आपको न्यूट्रल सप्लाई दे देना है। बहुत ही आसान तरीका से आप सिंगल फेज का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से ना, फेज फेलियर रिले लगा के। ज्यादातर जब भी आप VSP D1 का उपयोग कीजिएगा तो आपको याद रखना है इसका जो 13 नंबर 14 नंबर टर्मिनल का इंटरलॉक है ठीक एमसीबी के बाद में ही देना है। अगर आप ईओटी क्रेन में काम करते हैं और जो आपका प्रोडक्टिव पैनल है जहां से आपका कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट होता है, यानी कि जो आपका एमसीबी है, एमसीबी के आउटपुट, एमसीबी का आउटपुट में ही VSP का आपको कनेक्शन करना है। इसके बाद आपको जितना इंटरलॉक बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इस जगह में हम मेंशन कर दिए हैं कि ठीक एमसीबी से जैसे फेज आउट होगा VSP D1 में ही पहले इन होगा, 13 नंबर में इन होगा, 14 नंबर से आउट होगा। इसलिए कि ये जो 13 और 14 नंबर है ये आपका NC टर्मिनल है। जो आपका सिंगल फेज का प्रोटेक्शन है वो किस तरह से मिलेगा ना, जो आपका VSP D1 है इसमें RYB आपका तीनों फेज दिया हुआ है। जैसे कोई कारण से ये R फेज नहीं आ रहा है या Y फेज नहीं आ रहा है या B फेज नहीं आ रहा, बहुत बार होता है ये जो ईओटी क्रेन का DSL है यहाँ से भी कभी कभी एगो फेज नहीं आता है। जो आपका करंट कलेक्टर लगा हुआ है, करंट कलेक्टर के पास से ठीक से कनेक्ट नहीं होता है तो कभी कभी आपका सिंगल फेज हो जाता है। तो जब जब आपका सिंगल फेज होगा, जो ये 13 नंबर 14 नंबर टर्मिनल है NC पॉइंट, ये आपका एनो हो जाएगा। जो आपका VSP D1 है इसमें R, Y और B सप्लाई तीनों आएगा, तभी आपका ये जो 13 नंबर 14 नंबर टर्मिनल है ये आपका NC बनेगा। और जैसे ही आपका एक फेज नहीं आएगा तुरंत आपका एनो हो जाएगा। जैसे ही एनो हो जाएगा तो जो आपका फेज सप्लाई है पूरा पैनल तक नहीं जाएगा, और जैसे पैनल तक नहीं जाएगा पावर कॉन्टेक्टर होगा नहीं, और किसी हाल में आपका मोटर जलेगा भी नहीं, और सिंगल फेज किसी भी हाल में होगा नहीं। चाहे आपका सिंगल गटर का क्रेन रहे या डबल गटर का क्रेन रहे, डॉल स्टार्टर, आर डॉल स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड रहे या कोई सॉफ्ट स्टार्टर रहे, आप हर जगह में फेज फेलियर रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।